हेलो फ्रेंड्स। आज अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो साल का पहला हफ्ता था और पहले ही हफ्ते में मार्केट्स में नए हाइज देखने को मिले। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2028 इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा, तो उसका आगाज पहले ही हफ्ते में होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी ने फाइनली अपना नया हाई करीबन 26,340 का नया हाई बनाया। पहला हाई करीबन 26,325 का था, उसको ब्रेक करके नया हाई निफ्टी ने बनाया। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने काफी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम होते हुए देखे और बैंक निफ्टी ने भी फाइनली अपना नया हाई जो कि करीबन 60,203 का था वो यहाँ पर टेस्ट किया। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्रंट पर हमने काफी पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा। वहीं अगर हम बात करें स्टॉक साइड में, तो हमने अगेन डिफेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, मेटल सेक्टर में प्लस कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में एक अच्छी खासी मोमेंटम आती हुई देखी। हालांकि एफएमसीजी सेक्टर में कुछ नरमी का ट्रेंड रहा, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं पहले ही दिन एक नया तोहफा दिया, जिसमें सरकार ने जितने भी तंबाकू प्रोडक्ट, सिगरेट थी, सभी के ऊपर जीएसटी इंक्रीज किया, प्लस नेशनल हेल्थ सेस भी इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से हमने सभी एफएमसीजी पर्टिकुलर तंबाकू कंपनीज, सिगरेट कंपनीज, उनकी वहां पर हमने बड़ी गिरावट आते हुए देखी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में, मेटल सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। साथ साथ डिफेंस सेक्टर के अंदर भी हमने लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दी। हालांकि अगर आप पिछले एक महीने में देखेंगे तो पिछले एक महीने से ही मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा था। हमने एक अच्छी रिकवरी मार्केट में देखी थी, ओवरसोल्ड जोन से मार्केट रिकवर होता हुआ नजर आया था। अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते में भी ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल मार्केट के अंदर भी हमने सभी इंडेक्सेस में एक अच्छी रिकवरी आती हुई देखी। चाहे यूएस हो, चाहे हैंगसेंग हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, सभी के अंदर एक अच्छी रिकवरी हमने आती हुई देखी। इनफैक्ट रूपी भी यहाँ पर रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। पिछले हफ्ते रूपी ने 90.25 का लो बनाया था, वापस स्ट्रांग होता हुआ 89.70 के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया। तो रूपी के अंदर भी हमने स्ट्रेंथ लौटती हुई देखी। एफआईआई का कुछ कुछ इनफ्लो मार्केट में आने का अंदेशा लग रहा है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। प्लस हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से लोअर लेवल से मार्केट रिकवर हुआ तो एक ऑप्टिमिज्म मार्केट में देखने को मिला। प्लस ऑटो सेक्टर में नए साल की खरीदारी हमने आती हुई देखी, जिससे मार्केट को सपोर्ट मिला। वहीं आगे अगर हम देखें तो आगे बजट है और बजट को लेकर भी बहुत सारे पॉजिटिव कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक शानदार बजट आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से मेटल में, डिफेंस में, ऑटो में प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से मार्केट थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगता हुआ दिख रहा था, मगर डोमेस्टिक कारणों की वजह से हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ देखा। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है और मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में अगर हम लेवल की बात करें तो अब 26,200 और 26,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। हायर साइड में 26,500 और 26,700 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में करीबन 59,500 और 58,800 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हायर साइड में 60,700 और 61,500 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। हालांकि सेंसेक्स ने अपना नया हाई नहीं बनाया, बट सेंसेक्स के अंदर भी हमने पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा। तो अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो अगला हफ्ता लग रहा है कि मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है।